Hi guys, in this lecture I am going to solve some question which I have already sent to you guys. And first question is a compound. First question is a compound P C5H6 on hydrogenation form a hydrocarbon C5H10 which gives only one monochloro product. The compound P is okay. You have a compound that is P and that is C6 C5H6. C5H6. This compound on hydrogenation means addition of hydrogen, forms, this is P, and form a compound B that is C5H10. This is B. And this B on क्लोरीनेशन, आप इसका क्लोरीनेशन करते हो, मीन्स क्लोरीन ऐड करते हो इसमें इन प्रेजेंस ऑफ HNO और यूवी लाइट, देन यू गेट ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि इसमें केवल आप C5H9Cl मतलब एक ही क्लोरीन ऐड कर पाते हो. इसमें केवल एक क्लोरीन आप ऐड कर पाते हो. इसको मैं इधर ही बना देता हूँ साइड में. तो एक क्लोरीन ऐड कर पाते हो आप. जब इसमें आप क्लोरीन ऐड करते हो तो आपको मिलता है C5H9Cl. ये तो व्हाट इज P, व्हाट इज P, ये आपसे पूछ रहा है. तो अभी मैं ऑप्शन पे जाऊंगा तो C5H6 देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन दिख रहे हैं. अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही लेता हूँ, उसका हाइड्रोजनेशन करूँगा, तो अगर मैं इस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बेटा, ये मिलेगा मुझे लाइक दिस. और ये डबल बॉन्ड है जो है वो फिनिश हो जाएंगे यहाँ पे CH3. तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो कितने कार्बन है, C5. हाइड्रोजन कितने, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इस पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है नहीं. मैं कलर चेंज करता हूँ. इस पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं. और यहाँ पे जो कार्बन है वो CH2 है और ये भी CH2. ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे थे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया 6. तो ये हो गया आपका C5H6 है, बराबर है फॉर्मूला. फिर आपने हाइड्रोजनेशन किया तो ये बन गया C5H10 हो जाएगा, क्योंकि अभी एक एक हाइड्रोजन इधर बढ़ गए. इधर यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 थे, एक यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड चला गया, और 3 यहाँ पे, तो 3 3 6, और ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10. तो टोटल 10 हो गया इसके पास. ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन है, तो ये आपका हो गया C5H10. बट जब मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन करूँगा, ध्यान देना मोनोक्लोरिनेशन, तो अब जरा मैं इसके जो पार्ट्स हैं, इसको हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी के साथ दिखे. तो मैं ये हाइड्रोजन हटा रहा हूँ. आप ध्यान देना कि जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है. तो आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, टाइप ऑफ हाइड्रोजन. रब किया तो और ज़्यादा आ गया, 1 मिनट. ठीक है, अब हाइड्रोजन, इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये एक टाइप का हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और ये भी हाइड्रोजन है. तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कभी मिलेगा अगर मैं किसी कंपाउंड के, किसी हाइड्रोकार्बन का मैं क्लोरीनेशन करूं, तो मुझे केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिला, मतलब एक ही क्लोरीन ऐड हो और वो कंपाउंड भी एक ही बने. ठीक है, कंपाउंड भी एक ही बने, मोनोक्लोरो क्लोरो प्रोडक्ट बने और एक ही बने. ये कभी पॉसिबल है जब मेरे पास एक ही टाइप का हाइड्रोजन होगा, ओनली वन, उस पूरे कंपाउंड में केवल एक टाइप का हाइड्रोजन हो. तो क्या आपके पास ये जो कंपाउंड है इसमें क्या केवल एक ही टाइप का हाइड्रोजन है? नो, वी हैव दिस हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. देखो ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से अलग है, इस हाइड्रोजन से अलग है, और ये वाले हाइड्रोजन तो अलग ही है. तो यहाँ पे एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है. बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, फिर दूसरे वाले ऑप्शन को भी इसी तरह से हम जज करेंगे. ठीक है, ओके. तो अभी आप सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वन,
यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें हाइड्रोजनेशन कर देता हूँ इसका, तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये मिलेगा मुझे बेटा, ये यहाँ पे मैं हाइड्रोजन आपको शो कर देता हूँ, CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ ये, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजनेशन करने के बाद कितने हाइड्रोजन हो गए, 10, C5H10, पहले कितना था, C5H6, आप काउंट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको काउंट कर लो। So again in this compound, you have these, here we have 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 hydrogen, and here we have 3 hydrogen, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है, जो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन के टाइप्स दिख रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, सब हाइड्रोजन एक ही टाइप के नहीं है। ये जैसे ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों भी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों हाइड्रोजन से ये वाला कार्बन अटैच है जिसके पास अलग एनवायरनमेंट है। मैंने बताया ना कि आपके पास जो कार्बन अटैच है उससे जो दूसरा कार्बन अटैच है उसके पास एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बना दूँ, ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास ये जो कार्बन अटैच है, ये देखो ये जो कार्बन अटैच है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और इससे जो कार्बन अटैच है, दोनों के एनवायरनमेंट में डिफरेंस है। यस, यहाँ पे इस कार्बन से CH3 अटैच हो गया, तो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए ये एनवायरनमेंट अलग हो गया, और इन दोनों हाइड्रोजन के लिए ये वाला एनवायरनमेंट अलग हो गया। तो ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, अगर इसका मैं क्लोरिनेशन करूँगा तो एक नहीं मिलेगा मुझे। मोनोक्लोरिनेशन होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे उन्होंने ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखो आप, इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू डू हाइड्रोजनेशन, एंड आफ्टर हाइड्रोजनेशन यू गेट दिस, गेटिंग द पॉइंट, यू आर गेटिंग दिस। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5। आप सभी पे हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ये C5 कितना आएगा, H10, और यहाँ पे कितना है बेटा, C5H6, आप काउंट कर सकते हो। अब बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, 2, 2, 2 एंड 2, सभी के पास 2 हाइड्रोजन है। मैं हाइड्रोजन केवल ऐसे, आप हाइड्रोजन समझ लेना, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखूंगा तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जितने भी आपको यहाँ पे कंपाउंड दिख रहे हैं, या इसको मैं इक्विवेलेंट टू ऐसे लिख दूँ, लाइक दिस, इन सभी में जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं जिससे हाइड्रोजन अटैच है, इन सभी 5 कार्बन के पास सभी का एनवायरनमेंट सेम है। जैसे जब आप बेंजीन रिंग बनाते हो, ये देखो जब आप बेंजीन रिंग बनाते हो तो आप बोलते हो ना कि बेंजीन रिंग में सभी कार्बन क्या इक्विवेलेंट है, क्योंकि इस पर कुछ ग्रुप आपने अटैच नहीं किया। तो ये कार्बन, ये 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट है। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये जो आपका साइक्लोपेंटेन है, इसमें जितने भी कार्बन दिख रहे हैं ना आपको, वो बेटा क्या है, इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें और कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूँगा ना बेटा, तो इससे केवल एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अब ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर लूँ, या ऐसे करके मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, या ऐसे करके मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, ठीक है। आप कहीं पे भी ऐड करोगे 5 पोजीशन में से, तो आपको कंपाउंड का क्या होगा, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। उसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी ये 1, 1, 1 कहीं से भी स्टार्ट करोगे। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, पक्का पक्का ना, ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A hydrocarbon on oxidative ozonolysis produces oxalic acid and butane dioic acid structure is, ठीक है। पहले तो what is that is known as ozonolysis or lysis। इसमें क्या होता है, you have carbon carbon double bond like this, and in this carbon carbon double bond you are adding ozone, O3। तो O3 कैसे ऐड होता है ज़रा ध्यान देना आप, देखो ये कैसे ऐड होता है, ओ लाइक दिस। एक आपको घर बनाने का है, ये बनता है आपका ओजोनाइड, सॉरी ये आपका है ओजोनाइड,
ये बनता है आपका ओजोनाइड, ठीक है। और जैसे आप इस ओजोनाइड में क्या ऐड करते हो, ZnH2O, तो ये जो बॉन्ड है, ध्यान देना बेटा, ये बॉन्ड जो है ऐसे ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अब ये ब्रेक हुआ तो ये वाला ऑक्सीजन फ्री हो गया, देखो ना दोनों तरफ से ब्रेक हुआ, तो आपको मिल जाता है ZnO प्लस। और ये देखो, ये जो कार्बन दिख रहा है इसके पास ये ऑक्सीजन है, तो मैंने लिख दिया कार्बन, इसके पास दो बॉन्ड ऐसे बना ही था मैंने, और एक ऑक्सीजन, तो एक ही ऑक्सीजन, भाई कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। ऐसे ये वाला भी कार्बन है जिसके पास ये दो बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये प्लस हो जाता है, फिर से इसके पास दो बॉन्ड है और डबल बॉन्ड हो जाता है O। ये मुझे कंपाउंड मिल जाता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? फिर से मैं इसको कर दूं, एक बार फिर से देख लो। इन ओजोनोलिसिस you are doing ozonolysis, so in ozonolysis you have an alkene like this, so first you have to add O3 in this alkene, then you get this compound। देखो बेटा, ये आपको ऐसे मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा आपको, दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट होता है ये है आपका ओजोनाइड। और जब आप इसमें क्या ऐड करोगे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो फिर यहाँ पे होती है एक बात, क्या, ये बॉन्ड जो है ऐसे ब्रेक होता है, ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने के बाद ये ऑक्सीजन फ्री हो गया, तो आपको मिल जाएगा बेटा ZnO। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको मिल जाएगा ZnO, और आपको क्या मिलेगा, जस्ट लुक हियर, C विथ O ना, तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O प्लस, फिर से वही है CO, तो ये फिर से बन जाता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इधर शो कर दो, या आप चाहो तो मैं यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ, ये, हाँ, यहाँ पे ऐसे प्लस करके ये। अभी ध्यान देना, अगर आपका यहाँ पे ये R है, ये R है और ये H है, और ये R और R है, इस ओजोनोलिसिस से अल्कीन पे डिपेंड करता है, दैट मे बी एन एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड करता है कि वो एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। तो अगर आपने ये देखो, ये जो फ्रेम किया मैंने, इस पे ध्यान देना, तो अगर आपने यहाँ पे R लिया है फिर H, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर आपने दोनों इस यहाँ, जैसे यहाँ पे आर आर लिया है, तो ये आर आर से क्या बनेगा, कीटोन, ये हो गया आपका कीटोन। क्लियर ना, ये इसका मैकेनिज्म है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट में क्या बेटा, कि व्हेन यू हैव एन अल्कीन लाइक दिस, ये देखो आप, और आपको ऐसे लिखा हो O3 इन फर्स्ट, और ऐसे लिखा रहेगा आपको Zn एंड क्या H2O, तो आप क्या करोगे बेटा, आप सिंपल सा क्या करोगे, देखना, ध्यान देना, आपको यहाँ से एक उसको ब्रेक करना है, ठीक है, मैकेनिज्म शो नहीं करना, वो तो आपको समझ में आ गया ना। अब आपको ये देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और इस बंदे के पास भी एक O देना और इसके पास भी O, जैसे ही मैं C डबल बॉन्ड O और प्लस, यहाँ पे भी ऐसे ही C, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे R और H और डबल बॉन्ड O। कितना सिंपल सा लग रहा है ना, बात समझ में आ रही है? क्या करना है मुझे, जब वो मैकेनिज्म मुझे समझ में आ गया, और मैंने ये दूसरा आपको तरीका बता दिया, कि जब आपके पास ऐसे अल्कीन दिया होगा और O3 और ये लिखा रहेगा, यू जस्ट हैव टू डू दिस वन, आपको जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना और वहाँ पे O लगा देने का, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और इसका उल्टा भी सीख लो, इसका उल्टा क्या होगा, कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, और आपसे क्या बोल रहा है कि बेटा आप बता दो कौन सा अल्कीन आपने यूज़ करा है,
आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये रिएक्टेंट दिया था तो फिर प्रोडक्ट पूछ रहा था, अभी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ और आपसे क्या पूछ रहा है, अल्कीन पूछ रहा है। ठीक है, ओजोनोलिसिस की कि यू हैव कंपाउंड ए, और ओजोनोलिसिस करने पे वो बी और सी देता है, तो बता दो आपका ए क्या है, अल्कीन क्या है। तो आप क्या करोगे, दोनों अल्कीन लिख लिया क्योंकि दोनों अल्कीन का नाम दिया रहेगा, और सिंपल सा बहुत ही चालाकी से मैं क्या करूँगा, ये देखो इसको हटा दूंगा यहाँ से ओ को, और फिर जहाँ से ओ मैंने हटाया था वहीं पे क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड, कि वैसे ही तो मैंने बनाया था ना, हो गया मेरा प्रोडक्ट। सिंपल सा अल्कीन मिल गया मुझे। गेटिंग द पॉइंट? पक्का? अब चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। नाउ यू हैव ऑक्सैलिक एसिड एंड ब्यूटेन डाइओइक एसिड। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोनोलिसिस करने के बाद आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, और क्या मिलता है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। लग रहा है कि आप देखो जहाँ जहाँ पे अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करूँगा ना, तो जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ अगर उसको मैं ब्रेक भी कर दूँ तो कितने कार्बन का मिलेगा, देखो 1 2 कार्बन का। अगर मैंने यहाँ से ब्रेक किया तो कि भाई ये पूरा तो ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे, और ये भी ब्रेक हो गया तो ये 2 कार्बन का मिल गया, ये और ये ब्रेक होगा तो ये 2 कार्बन का मिलेगा, और ये ब्रेक होगा तो ये 2 कार्बन का मिलेगा। तो मुझे 2 ही कार्बन का मिल रहा है, बट मुझे एक 2 कार्बन का चाहिए और दूसरा 4 कार्बन वाला चाहिए। अब यहाँ पे भी वही अप्लाई कर लो नेक्स्ट में। तो यहाँ से अगर मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ से ध्यान देना, अगर यहाँ से ब्रेक करूँगा तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से। तो अगर ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो 1 2 कार्बन का, फिर ये और ये मान लेते हैं ब्रेक हुआ तो ये 2 कार्बन का। तो कुल मिला के यहाँ पे भी 2 कार्बन का मिलने वाला है, बट मुझे 2 और 4 कार्बन के चाहिए कंपाउंड ना, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब ये तीसरा देखो, थर्ड वन में भी मैं डबल बॉन्ड, अब ओजोनोलिसिस करूंगा तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर दो, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको और इसको ब्रेक करता हूँ तो कितने कार्बन का मिलेगा, देखो यहाँ पे भी एक कार्बन है 1, ये 2 और ये 3 कार्बन का। तो क्या मुझे 3 कार्बन का चाहिए क्या कंपाउंड, नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बच गया, यही मेरा सही ऑप्शन, लेकिन कैसे, देखो अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, पहले इसको सब हटा देता हूँ मैं। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ बेटा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो गया, और ये तो देखो ये कार्बन दिख रहा है ना, ये कार्बन। तो अगर मैं उसको ब्रेक करूँगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से, तो यहाँ पे भी मिलेगा मुझे। तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, और फिर देखो इसको मैं कार्बन नहीं बनाता हूँ, इससे आपको समझने में ईजी रहेगा। ये कार्बन ले लो, इसको डबल बॉन्ड सी है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल बॉन्ड है सी है, और फिर यहाँ पे कार्बन, ये देखो। तो अगर आप यहाँ से ब्रेक करते हो बेटा और ये यहाँ से ब्रेक करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, सी डबल बॉन्ड ओ 1 2 3, सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर क्या मिल जाएगा यहाँ पे ओ एच। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, तो फिर से ये वाला फ्रेम देखना, ये वाला फ्रेम कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। तो फिर से आपको मिल गया सी डबल बॉन्ड ओ, भाई ओ तो देना पड़ेगा ना जहाँ से मैं ब्रेक करूँगा वहाँ पे, ये फिर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर एक ऐड हो जाएगा ओ एच और ओ एच। क्यों ओ एच ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, तो ये सब तो एल्डिहाइड ही बन रहे हैं ना, यहाँ पे भाई एक एक हाइड्रोजन भी तो है, तो ये एल्डिहाइड बन रहा है, बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से तो फिर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो इसके मतलब ये 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए। और ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 का फ्रेम है, जब ये वाला ब्रेक होगा, कलर चेंज करता हूँ मैं, ये देखो ये वाला ये ब्रेक होगा, ये 2 कार्बन का, फिर यहाँ पे भी ऐसे आएगा, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान देना, वही जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड हो, यही कन्वर्ट किस में होता है, एसिड में, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है ना। तो ये भी कितने मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से। बात समझ में आई? पहले ओजोनोलिसिस समझ लेना, फिर इसको ट्राई करना आप, ओके। ये देख लो, इसमें डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, नहीं एब्जॉर्ब करता मतलब वो एल्कीन नहीं, तो किसी भी ऑप्शन में एल्कीन नहीं है। बट इट फॉर्म्स 2 मोनोक्लोरो आइसोमर्स, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन इट्स स्ट्रक्चर कैन बी। देखो जरा आप, अब ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है बेटा, ये फर्स्ट,
इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, बट 6 के 6 क्या है, दे हैव सेम एनवायरनमेंट, सो दे कैन फॉर्म ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वन मोनोक्लोरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइप का कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये दोनों 3 हो गए और ये दोनों 4 हो गए, मतलब ये एक जैसे हैं, ये एक जैसा है, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें आप 4 बना सकते हो। आप सभी पोजीशन पे अलग अलग ऐड करके देख सकते हो, नाम उनके अलग अलग आएंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप सभी पोजीशन पे ऐड कर लो और सबके नाम देख लो, आप खुद क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये और ये तीनों एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो इससे अटैच है, तो ये भी इससे अटैच है, और ये इससे, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, और ये बाहर वाले जो तीनों हैं ये एक जैसे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 2 टाइप के। ये 2 ही टाइप के कार्बन है तो 2 ही टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट वाला बेटा, लास्ट वाले में देखो, ये एक टाइप का हो गया, ये 2 टाइप के हो गए, और ये 3 टाइप के, तीसरा टाइप हो गया। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेगा, बट आपको कितने चाहिए? 2 मोनो, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो। ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे भी सेम है, क्या करना है? ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव नहीं है, ओनली ओजोनोलिसिस करना है। मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी आपके पास कोई डबल बॉन्ड ऐसे अल्कीन दिया हो और आपको बोले कि इसका ओजोनोलिसिस कर रहा है बेटा, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पे ब्रेक करूँगा और इसका प्रोडक्ट बना दूंगा C डबल बॉन्ड O, और इसको ब्रेक करूँगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी कर दो आप, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। पूरा प्रोडक्ट कितने बनेंगे? यहाँ पे भी, ठीक है। और तो ये ऐसे कितने मिल गए मुझे? 1 2 3 4, ये 4 हो गए। और ये जो ये वाला पार्ट ब्रेक हो रहा है CH2 वाला, वो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 CH2 डबल बॉन्ड O। तो 6 और कितने का रेशियो आएगा? 4 का, 6 and 4 का रेशियो। आप इसको ब्रेक करके देख लेना। जो ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है उसमें जो ये जो मैंने बनाया है आपको ट्रायंगल वाले में, फिर से मैं एक बार कट कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये यहाँ से, ओ एक मिनट, ये, हाँ, ये यहाँ से ब्रेक करो इसको, यहाँ से और यहाँ से, तो एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे। और सभी के पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी O आएगा, क्योंकि सभी के पास यहाँ पे भी O आएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3, तो ऐसे 2 ट्रायंगल मिल गए। फिर ये ट्रायंगल भी ब्रेक होगा, और ये बीच वाला 1 2 3, और एक बीच वाला ये 4, तो ऐसे 4 मिल गए ना मुझे। प्लस जो ये कॉर्नर पे ये सब CS2 है, ये CS2 है ना, ये ध्यान देना, CS2 है, ये CS2 है, ये CS2 है, ये CS2, कितने CS2 है? ये हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 CS2 वाला, तो CS2 से क्या होगा? H डबल बॉन्ड O। तो कितने का रेशियो आएगा प्रोडक्ट का? 6:4 का। 4:6 भी ले सकते हो, बट 6:4 दिया तो 6:4 करेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? ओके, थैंक यू।